तो आज की जो क्लास है वो इन्वर्जन के ऊपर है, और बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन्वर्जन ही नहीं पता कि होता क्या है। तो उनको इन्वर्जन के बारे में भी मैं बताऊंगा। कुछ लोग पहली बार पढ़ेंगे, कुछ लोग। कौन बोल रहा है? ठीक है। हाँ, सब कुछ करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का भी मैं लाऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन का भी सब पूरा इंतजाम है मेरे पास, टेंशन ना लो। चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले इन्वर्जन के बारे में क्या होता है, देखो इन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव। ठीक है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, विपरीत। तो ये इसका मतलब हो जाएगा विपरीत। विपरीत यानी कि उल्टा, रिवर्स होता है एक तरीके से। ठीक है जी। हाँ, इन्वर्जन का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। जैसे अगर मान लो कोई सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस या सिंपल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कह लो। ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका? एक सेंटेंस का। ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि सेंटेंस बताइए, तो सेंटेंस का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बड़े प्यार से, बेसिक से, बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको सिखाते हुए चलता हूं। ठीक है ना। सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ये नाउन या प्रोनाउन आता है, सबको पता है। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे सेंटेंस का इन्वर्जन बनाना है किसी कारणवश, तो क्या करूंगा, मैं वर्ब को पहले लिख दूंगा, सब्जेक्ट को बाद में लिख दूंगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे इन्वर्जन। अब इसमें सोचने वाली बात एक छोटी सी है कि सर इन्वर्जन में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या होता है। मान लो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है कि वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हो। ठीक है। इंटेरोगेटिव, यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको नजर नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखे होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और उसके भी बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ना, यही सेम फॉर्मेट हमारा इन्वर्जन का होता है, सेम फॉर्मेट, बस वहां पे इंटेरोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर हम बात करें कि इन्वर्जन एक्चुअली आपने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरेंस मिल जाए तो मजा आ जाए, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए, इन्वर्जन आपके दो होते हैं, एक होता है स्लाइटली इन्वर्जन। ठीक है, स्लाइटली इन्वर्जन। ठीक है, और एक होता है फुली इन्वर्जन। फुली इन्वर्जन, एक होता है स्लाइटली इन्वर्जन और एक होता है फुल्ली इन्वर्जन। ठीक है ना। तो स्लाइटली इन्वर्जन में क्या होगा कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखी हुई मिलेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आएगा आपको, फुल स्टॉप नजर आएगा। क्या? फुल स्टॉप। इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये होता है इन्वर्जन। अब अगर आप देखोगे ना, तो इसी के जैसा सेंटेंस है। आप देखोगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम लिखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होता है, बट इसके पीछे ना कंडीशन होती है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है ना। देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन फर्क है बराबर। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है जी, इस वर्ब से पहले, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले, यहां पे जो मैंने आपको बनाया ना, ये भूत सा, यही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं कंडीशंस, शर्त। यहां आपको एक शर्त जरूर मिलेगी। बिना कंडीशन के, बिना शर्त के आप किसी भी सेंटेंस का इन्वर्जन नहीं बना सकते अपनी मर्जी से कि सर मुझे इस सेंटेंस का इन्वर्जन बनाने का मन कर रहा है, चलो बना दो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कराता हूं। इन्वर्जन
का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, रिवर्स। किस चीज का रिवर्स? जैसे एक सिंपल सेंटेंस है और उसका आपको इन्वर्जन बनाना है, तो इसमें वर्ब बाद में थी, इसमें वर्ब पहले आ गई, इसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, है कि नहीं? वही सेम फॉर्मेट हमारा इन्वर्जन में होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम स्लाइटली इन्वर्जन कहते हैं। और अगर आपको फुली इन्वर्जन बनाना हो तो देखो, फुली इन्वर्जन में क्या होता है कि पूरी की पूरी मेन वर्ब को ही, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेके आते, सीधे मेन वर्ब को उठा के ऊपर रख देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं फुल्ली इन्वर्जन। इसमें भी फुल स्टॉप लगता है, याद रखना, इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा, इसमें भी फुल स्टॉप लगता है। इसको कहते हैं फुल्ली इन्वर्जन। दो टाइप के इन्वर्जन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ इन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे दो। एक होता है स्लाइटली इन्वर्जन, एक होता है फुल्ली इन्वर्जन। स्लाइटली इन्वर्जन में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। स्लाइटली इन्वर्जन में क्या होता है जी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट लिखा जाता है। इन्वर्जन में मेन वर्ब को सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी कंडीशन, कंडीशन हर सेंटेंस में होगी, ठीक है जी, कंडीशन हर सेंटेंस में होगी। ये है आपकी शर्त। शर्त के बिना तो भाई कुछ नहीं है, शर्त के बिना तो कुछ नहीं है, कंडीशन के बिना तो भैया कुछ नहीं है, कंडीशन के बिना तो जी कुछ नहीं है। अगर जब तक कंडीशन नहीं होगी तब तक आप इन्वर्जन नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से तो कतई नहीं, ठीक है ना, अपनी मर्जी से कतई नहीं बना सकते। तो अब शुरू करते हैं इन्वर्जन की सीधी सीधी कहानी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर दोनों टाइप के इन्वर्जन में जो सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो कौन सा कवर करता है, तो देखो यहाँ पे ये चीज जरूर लिख लेना, 98% तक आपका स्लाइटली इन्वर्जन काम करता है और 2% तक फुली इन्वर्जन काम करता है। सिर्फ 2% हिस्सा ऐसा होगा जिसमें फुली इन्वर्जन काम करता है, बाकी एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं फुली इन्वर्जन के, 98% तक आपका यही काम करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ कि इन्वर्जन के सर कॉन्सेप्ट कहां से शुरू करते हैं, ठीक है जी। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, इस कॉन्सेप्ट का नाम है जी मास्टर कॉन्सेप्ट, मास्टर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी, मास्टर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 1 मास्टर कॉन्सेप्ट। सर मास्टर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि ये मतलब है कि ये अगर एक कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ लेते तो 90 नहीं तो 80% प्रॉब्लम एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकती है। 80% कॉन्सेप्ट, 80 to 90% प्रॉब्लम इवन इसी एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। 10% 20% केस में आपको बाकी की चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये है मास्टर कॉन्सेप्ट का कमाल। तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्जन के लिए जो मेन चीज है, ठीक है ना, जो मेन चीज है वो मैं यहां पे लिखा देता हूं। एडवर्ब का इन्वर्जन टॉपिक से सीधा सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उन्हीं की वजह से ही इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन का एडवर्ब टॉपिक से सीधा सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जो भी हम सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन बनाते हैं वो एडवर्ब की वजह से ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना है, जितने भी हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है और नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इफ अ सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, if a sentence starts with a negative adverb, negative adverb, the sentence
द सेंटेंस टेक्स इन्वर्जन। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस, मास्टर कॉन्सेप्ट है तो ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को। यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो, से स्टार्ट हो, तो वह इन्वर्जन लेता है, तो वह इन्वर्जन लेता है, तो वह इन्वर्जन लेता है। अब ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये तो आपको कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ गया। रिटिन फॉर्म में मैंने आपको लिखा भी दिया, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिल जाता है तो मजा आ जाता है। अब इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए, और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए, मैं आपको वो सारे के सारे एडवर्ब्स भी लिखा देता हूं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये मास्टर कॉन्सेप्ट है जी। तो यहाँ पे सारे के सारे एडवर्ब्स भी मैं लिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हार्डली, स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, बेयरली, रेयरली बेयरली, सेल्डम, सेल्डम, ऑफन, लिटिल, फ्यू, ठीक है, लिटिल फ्यू, फॉरवर्ड, नेवर, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, नन, नो, ठीक है, नॉर, नॉर हो गया, नन बट, ये जितने भी होते हैं ना, नो सूनर, और ईटीसी लगा लीजिए। ईटीसी में जो बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, जहां तक है मैंने सारे लिखा दिए, अगर कोई बचता है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़े प्यार से, जी पहली क्लास ही होती है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। ये पहली क्लास ऐसी है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, एक साथ इन्वर्जन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इसमें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है, एक बार वो जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा जितने भी एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स आपके नेगेटिव है। पहली चीज, अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस है, ठीक है। मान लो इनके बाद सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको बनाना है इनका इन्वर्जन। मान लो इनके बाद में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया, और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। ये हो गया आपका इन्वर्जन, ये हो गया आपका इन्वर्जन, ठीक है। और ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ये हो गया जी आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने आपको इससे पिछले वाले जो पार्ट में, सबसे पहले बेसिक वाले पार्ट में ये बताया था कि ये स्लाइटली इन्वर्जन और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क है। तो देखो दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है। सबसे पहले यहां हेल्पिंग वर्ब से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। और दूसरी चीज यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दो चीज होती हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अलग करती हैं इन्वर्जन वाले फॉर्मेट से। इसमें यहां हेल्पिंग वर्ब से पहले जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा, कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, ना कि क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो फर्क दिखाती हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इन्वर्जन सेंटेंस में, ठीक है ना।
तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब से पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा, जैसे कि इनमें है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जरूर आ रही है, लेकिन इनसे पहले ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तभी इन्वर्जन बनाना है, अपनी मर्जी से कभी भी इन्वर्जन नहीं बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स सीख लो यहां पे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स सीख लो। क्या क्या? पहला पहला पॉइंट कि भाई ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसीलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं करना, नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि इनके साथ नॉट का यूज बिल्कुल नहीं होगा, इनके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। रीजन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ लो। अगर इनके साथ अगर इनके साथ किसी भी सेंटेंस में नो दे रखा हो या फिर सम दे रखा हो, नो या सम दिया हो तो तो उसकी जगह उसकी जगह उसकी जगह एनी का यूज किया जाता है, एनी का यूज होगा, ठीक है जी। मान लो इनके साथ किसी सेंटेंस में सम लगा हुआ है, ठीक है, या फिर नो लगा हुआ है, तो उसको हटा के एनी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज ये होगी, पहली चीज होगी कि नॉट नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। दूसरा, नो और सम की जगह एनी का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि एनी स्पेशली नेगेटिव के लिए बनाया गया है। और एक चीज आपको मैंने बताई दी है कि इन्वर्जन बनेगा ही बनेगा अगर सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो रही है, शुरू में होने चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है, स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, अगर कोई सेंटेंस इन शब्दों से स्टार्ट होता है। अब इनके साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि हार्डली स्कार्सली के साथ कोई कंडीशन है, ठीक है, हार्डली स्कार्सली के साथ, रेयरली वेयरली के साथ, लिटिल फ्यू के साथ, और आपका नॉट ओनली के साथ, नो सूनर के साथ, इनके साथ कोई कंडीशन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसके तुरंत बाद, अलग अलग, ठीक है ना। तो पहला तो इन्वर्जन का ही खेल है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझिए, उसी से क्लियर हो पाएगा। सभी लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा जी, है ना, लेकिन एग्जाम्पल भी बाद में देखेंगे, पहले बाकी की चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल समझ लो सीधे सीधे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, चलो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नॉट अ सिंगल वर्ड सी स्पोक, नॉट अ सिंगल वर्ड सी स्पोक। आप देखोगे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी खास है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआत ही नॉट से हो रही है, मतलब उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तो आप इस सेंटेंस को कैसे सही करोगे बताइए, आप इस सेंटेंस को कैसे सही करोगे? सबसे पहले तो अ नॉट अ सिंगल वर्ड, और यहां पे बना दो इसका इन्वर्जन, यहां बना दो जी इसका इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन में क्या होता है, देखो कई बारी सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, कई बारी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बिना, मैंने आपको कई बारी बताया भी है कि अगर सेंटेंस में डू, या डू छोड़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है, तो वहां पे आप या तो डू लगाओगे या फिर डज लगाओगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर मान लो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो उसकी जगह डिड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं।
बाकी सब में तो दे रखी होती है, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब दे रखे होते हैं, बस यही दो केस होंगे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे देखो क्या करोगे, नॉट अ सिंगल वर्ड ही स्पोक। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है ना, तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट सी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो, स्पीक, ठीक है ना, स्पीक, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये बना दिया हमने इन्वर्जन, ऐसे करके सेंटेंस बनता है। अब इसमें मैंने डायरेक्टली आपको वो चीजें नहीं सिखाई हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि उनके साथ कंडीशंस भी हैं। जैसे हमारा पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इन्हीं में से कॉन्सेप्ट बनेंगे, इनमें से जैसे मैंने अंडरलाइन करे ना, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे एक एक करके अलग से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज समझ लेते हैं, ठीक है ना, सबसे पहली कि एक होता है हार्डली और एक होता है स्कार्सली। इसमें आपका रेयरली बेयरली भी होते हैं, ठीक है, ये भी ऐड कर लो। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, इन सब के साथ में क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा आपका हार्डली स्कार्सली के साथ में ही ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर कोई सेंटेंस है और हार्डली स्कार्सली के साथ से, हार्डली स्कार्सली से या रेयरली वेयरली से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली चीज, पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए कि वो सेंटेंस आपका इन्वर्जन लेगा, ठीक है, ये तो पता ही है। दूसरा आपका क्या होगा कि कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लगाओगे, इसके साथ एक कंजंक्शन हमें यूज करना होता है, याद रखना, हार्डली स्कार्सली के साथ कभी भी गलती से देन मत लगाना, ठीक है, वो आपको देन लगा के देगा, जरूर कहीं ना कहीं देन लगा के देगा, तो वहां से देन या फिर THEN लगा के दे देगा, THEN, ये भी नहीं आना चाहिए। आपको हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन व्हेन का यूज करना है, या फिर आप कह सकते हो बिफोर का भी यूज कर सकते हो, बिफोर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। व्हेन और बिफोर दोनों सही है, बट प्रेफरेबली हम व्हेन को ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज आपको पता ही है कि नॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तीसरी चीज आपको पता है कि नॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली इन्वर्जन बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। दूसरा कंजंक्शन जो होगा वो आपका व्हेन आना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज की नॉट गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, बस। अब देखो एग्जाम्पल इसके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हार्डली आई रीच द स्टेशन, स्टेशन देन इट बिगिन टू रेन। बताओ भाई, देन इट बिगिन टू रेन, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएंगे इसमें क्या क्या गलती है, ठीक है, सब कुछ, सब कुछ बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हार्डली आई रीच द स्टेशन देन इट बिगिन। अब देखो इसमें दोनों तरह से सवाल पूछे जाते हैं और मैंने दोनों चीजें सिखाई हैं। सबसे पहले शुरुआत हार्डली से हो रही है,
तो इन्वर्जन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है जी, ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हमें पता है क्या निकल के आता है, सेकंड फॉर्म में तो डिड निकल के आएगा। तो सबसे पहले ये गलत हो गया, हमें सबसे पहले यहाँ करना पड़ेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रीच। ठीक है, हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। उसके बाद एक और मिस्टेक क्या है कि देन कंजंक्शन जरूर लगाना है, देन की जगह क्या लगाओगे, व्हेन लगाओगे। नॉट इसमें है नहीं है, तो बाकी सब ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। हम्म, scarcely she had started to do this work, then someone knocked। जैसे ही उसने अपना काम स्टार्ट किया और किसी ने नॉक कर दिया, तो देखो स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे हेड है तो सबसे पहले हेड को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा जी हेड, उसके बाद सी, उसके बाद स्टार्टेड, हेड सी स्टार्टेड हो जाएगा। बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पे बस देन की जगह कंजंक्शन भी आपको चेंज करना पड़ेगा, व्हेन लगाना पड़ेगा। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, चारों के साथ आपको कंजंक्शन क्या यूज करना है भाई, क्या यूज करना है, व्हेन यूज करना है। सिंपल सी चीज है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ये हो गया पहली चीज। अभी इसी में से ही और बाकी की चीजें निकल के आएंगी धीरे धीरे। जैसे अभी हम नो सूनर का भी पूरा का पूरा पार्ट समझेंगे कि भैया नो सूनर का क्या खेल है। ये भी बहुत कॉमन सी चीज है। देखो सून जो होता है ना, सून का मतलब होता है जल्दी, और सून एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। सून जो होता है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सूनर और सूनेस्ट, बट ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, सूनर याद रखना है इसकी, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन आता है जी देन, हमेशा। ये सूनर की वजह से नहीं, कंपैरेटिव डिग्री की वजह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि सूनर के साथ साथ नो सूनर के साथ एक तो कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है, देन आएगा, ठीक है। दूसरी चीज वही सेम कि इन्वर्जन बनाना है, और तीसरी चीज वही कि नॉट नहीं आएगा। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। इन्वर्जन, कंजंक्शन और ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा खेल हो जाएगा आपका नो सूनर का। अब इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसी ने बोला नो सूनर द थीप, नो सूनर द थीप सॉ द पुलिस व्हेन ही रैन अवे। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो आप चेक कर लो सभी लोग, यहां पे आप देखोगे कि शुरुआत ही नो सूनर से हो रही है। पहली बात तो ये नेगेटिव वर्ड है, ऊपर से ये क्या है, कंजंक्शन है ऐसा जिसके साथ एक पेयर कंजंक्शन यूज करना होता है। तो कौन सा कंजंक्शन आप यूज करोगे बताइए। हार्डली, हार्डेड आई रीच, वो तो ठीक है, अब ये तो बहुत आगे आ गए, हम आगे चलो ना, बताओ। तो थीप जो है ये आपका सब्जेक्ट है जी, सौ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां से आप डिड निकालोगे तो सबसे पहले इसको हटाओ, यहां पे आ जाएगा जी नो सूनर डिड द थीप, द थीप सी, ये हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, पूरे की जगह यहां पे आ जाएगा डिड द थीप सी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ जी। व्हेन, अब व्हेन के बाद देखो,
वैन की जगह क्या आ जाना चाहिए, THAN। रीजन कि सूनर जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री है, सूनर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। बस, तो बताइएगा कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। नो सूनर वाला पार्ट समझ में आ गया। ऐसे ही लिटिल और फ्यू का भी समझ लो, लिटिल और फ्यू का भी समझ लो जी भाई। लिटिल और फ्यू का समझो, उसके साथ भी थोड़ा सा सीन है। जैसे अगर आप बात करो लिटिल की, ठीक है, या फिर फ्यू की, तो इसके साथ क्या सीन है, जैसे ये दोनों के दोनों वर्ड्स ना नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनके साथ आप इन्वर्जन बना सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, लिटिल आई नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मान लो किसी ने ऐसे करके सेंटेंस लिख दिया, तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही है आपके हिसाब से कि गलत है? जल्दी से चेक करके बताओ, बताओ भाई। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा अभी, इसमें वापस जाएंगे या फिर आगे चल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई, जैसे ये लिटिल लिखा हो तो देखो शुरुआत में लिटिल आ गया, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है आई, और नो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता है कि यहाँ लिटिल से सेंटेंस की शुरुआत हो रही, तो इन्वर्जन तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से नो हट जाएगा, नो में से निकल के आएगा आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू, फिर आ जाएगा आई, डू आई और नो, डू आई नो होगा, क्योंकि इन्वर्जन तो बनेगा ही बनेगा अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है अ लिटिल, एक्सेप्शन होता है इसमें अ लिटिल या फिर अ फ्यू। जैसे ही आप लिटिल और फ्यू से पहले ए लगा देते हैं तो भाई ये हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाता है जी पॉजिटिव, ठीक है। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर इसका जो वो बनेगा क्वेश्चन टैग, सॉरी क्वेश्चन टैग नहीं, ये इन्वर्जन, तो वो पॉजिटिव में बनेगा। जैसे अगर यहीं पे ऐसे लिख दिया जाए, अ लिटिल आई नो, अ लिटिल आई नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो ये सही है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एकदम सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप अलग कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट बन जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें और क्या है, ये ऊपर के हो गए, ये दोनों हो गए, नॉट ओनली का रह गया, नो सूनर का हो गया। नॉट ओनली का और समझो, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है नॉट ओनली। इसमें भी देख लो, हार्डली स्कार्सली वाला अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें एक दो एग्जांपल और चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। इसमें चाहो तो इसमें एक दो एग्जांपल और देख लो, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देखे और अच्छे से एक चीज समझा देता हूँ। जैसे इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, एक तो ये हो गया, ऐसे इसको हटा दो, इसको यहाँ ले आओ, ऐसे इसको उठा दो,
ठीक है, अब इसमें एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, जैसे किसी ने ऐसे बोल दिया सेंटेंस, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट हार्डली। एक दो एग्जाम्पल और, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तो मेन है। आई कुड नॉट हार्डली नो, नो समथिंग अबाउट दिस, अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो अब आपको इसमें हार्डली सेंटेंस के शुरुआत में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें आपको हार्डली शुरुआत में नजर नहीं आ रहा, तो हम इसका इन्वर्जन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, इसका इन्वर्जन बनेगा ही नहीं। लेकिन इसमें बाकी की चीजें तो फॉलो होंगी। जैसे यहां पे देखो कुड नॉट लगा हुआ है और हार्डली, तो हार्डली नेगेटिव ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में होगा तभी नेगेटिव होगा, वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पहली चीज नॉट नहीं आएगा, आई कुड हार्डली नो। और यहां सम आ गया, समथिंग, तो यहां सम की जगह पे भी क्या होगा, एनीथिंग हो जाएगा। जो मैंने सिखाया है ना वही चीज आपको यहाँ पे मैंने इसीलिए तो अलग से एग्जांपल दिया है, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जांपल है इन दोनों से। ठीक है, हाँ, जैसे नॉट नहीं आएगा, इन्वर्जन बनेगा, कंजंक्शन आएगा व्हेन, ठीक है, और समथिंग की जगह एनीथिंग हो जाता है। ये मैंने कहीं सिखा दिया है ना, इधर सिखा दिया था शुरुआत में। सम की जगह एनी, देखो नो और सम को हटा के एनी लगा देते हैं। ठीक है, लिटिल फ्यू कर दिया, नो सूनर कर दिया। ठीक है जी, बताओ। अभी एक चीज बाकी है आपका, नॉट ओनली। नॉट ओनली का भी कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, ठीक है ना, बनाने पे बनता है। तो अब आ जाते हैं नॉट ओनली। नॉट ओनली से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके साथ क्या होता है, इसका जोड़ीदार चलता है साथ में। ठीक है, बट ऑल्सो। अब जब बट ऑल्सो चलेगा तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा होता है, क्योंकि नॉट ओनली लगा होगा तो बट ऑल्सो जरूर आएगा, ठीक है। जब नॉट ओनली से सेंटेंस की मान लो शुरुआत हो गई, क्या हो गया, एक सेंटेंस की शुरुआत होगी नॉट ओनली से, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, कि इन्वर्जन बनेगा, जो कि सबको पता ही है, पहला हो जाएगा इन्वर्जन। पहला क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा, दूसरा वही नॉट नहीं आएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन बता ही दिया मैंने, बट ऑल्सो। चौथा क्या होगा, ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वरना आप भी ऐसी तीर बना दोगे। कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन जो आता है ना, बट ऑल्सो। चौथा जरूरी है, चौथा पार्ट यहाँ पे सीख लो। चौथा जो पार्ट है मेरे भाई, कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा होगा, यहाँ पे वर्ब भी लगी होगी, यानी कि सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर आगे बट ऑल्सो लगा होगा। ठीक है, बट ऑल्सो लगा होगा, सेम चीज है सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है जी, आपको बस इतना करना है कि ये जो नॉट ओनली है ना, इसके साथ सिर्फ यहां यहां तो इन्वर्जन बनाना है, यहां तो इन्वर्जन बन जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं बनेगा, ये एज इट इज ये सेम रहेगा। यहां पे सेम नहीं, यहां पे लिख लो नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। यानी कि इन्वर्जन सिर्फ एक का ही बनाना है, दूसरे का नहीं बनाना। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो नॉट ओनली के साथ में तो इन्वर्जन बनेगा, बट ऑल्सो के साथ मत बना देना, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कि इन्वर्जन सिर्फ तभी बनेगा, इन्वर्जन सिर्फ तभी बनेगा जब यहां नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है।
और अगर नॉट ओनली के साथ यहां पे, नॉट ओनली के साथ यहां पे नाउन लिखा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब ही नहीं है, तो कहां से इन्वर्जन बनाएगा भाई? है, तो यहां पे नो इन्वर्जन। वर्ब देखो, इन्वर्जन के लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इन्वर्जन तो कब बनेगा? जब वर्ब होगी तभी तो इन्वर्जन बन पाएगा भाई, है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ऐसे करके क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया फोर्थ वाला पार्ट। अब देखो मैं सबके एग्जांपल दूंगा, अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली नॉट ओनली आई वेंट देयर बट ऑल्सो ही वेंट देयर टू मार्केट। ठीक है जी। अब यहां पे आपने देखा कि नॉट ओनली से पहले तो सेंटेंस की शुरुआत कर दी, तो ये इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां से हटा के डिड आ जाएगा। डिड आई गो बट ऑल्सो सी, यहां मत बना देना इन्वर्जन, ये बस इतना ही बनेगा। अब इसमें जो चीजें मैंने सिखाई हैं, जहां जहां दिक्कतें आ सकती हैं, देखो अगर किसी ने ऐसे बोल दिया, नॉट ओनली आई डू नॉट गो बट ऑल्सो ही बट ऑल्सो सी गोज। ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया, तो यहां पे भी सेम चीज, पहले तो नॉट हटेगा, ये डू जो है पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डू आई गो। क्या हो जाएगा जी? नॉट ओनली डू आई गो बट ऑल्सो सी गोज, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ लिखना चाहो तो लिख लेना, गोज टू मार्केट या कुछ भी, या फिर इसको नीचे ले आते हैं, कंजस्टेड सा हो गया ना। लो इसको इधर ले आओ, टेंशन ही खत्म। टू मार्केट ऐसे लिख लो, या स्कूल कर लो। ठीक है जी, ये हो गया। तो यहां पे आपने एक चीज देख ली। अब इसका एक और पार्ट समझ लो। जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे बोल दिया, नॉट ओनली नॉट ओनली आई बट ऑल्सो सी वॉन्ट्स टू गो, ना सिर्फ मैं बल्कि वो भी जाना चाहती है। तो यहां पे आपने देखा कि सर इसका इन्वर्जन बनेगा क्या? नहीं यार, इसका इन्वर्जन कैसे बन जाएगा? क्योंकि इसमें तो प्रोनाउन है, वर्ब है ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन वर्ब दोनों के लिए एक है, तो इसमें कोई इन्वर्जन नहीं बनेगा। पहला इन्वर्जन बनेगा, दूसरा नॉट नहीं आएगा, हटा दिया, तीसरी चीज कंजंक्शन आएगा बट ऑल्सो सेम, और चौथा मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्जन तभी बनेगा जब वर्ब होगी, अगर नाउन होगा तो नहीं बनेगा। तीनों एग्जाम्पल दे दिए मैंने, सारी चीजें इसमें अप्लाई होगी जो जो सिखाया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट पूछ लूं, उसके बाद आप आराम से चेक कर लीजिएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट पूछ लेता हूं, नॉट ओनली दे दे हैड completed but also I I completed I had completed the task। ना सिर्फ उन्होंने ही कंप्लीट किया बल्कि मैंने भी कंप्लीट किया है टास्क को।
तो यहाँ पे आप देखोगे नॉट ओनली के साथ में सेंटेंस जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखोगे हेड, फिर हो जाएगा दे, फिर हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है, फिर बट ऑल्सो के बाद यहां मत बनाना, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेड आई मत कर देना, ये बहुत बार लोग करते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको ख्याल रखना, अच्छा कई बार क्या होता है कि नॉट ओनली एक और सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, एक और सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है, चल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेंटेंस, आई ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आई नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो स्पीक वेरी वेल। मैं ना सिर्फ पढ़ाता हूं बल्कि स्पीच भी, मतलब बोलता भी अच्छे से हूं, ठीक है। तो आई नॉट ओनली टीच, यहां पे नॉट ओनली के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि उसके, अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हो रही है तो इन्वर्जन बनेगा, अगर पहले सब्जेक्ट है फिर नॉट ओनली है फिर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, बट ऑल्सो के बगल में भी यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं बनेगा, यहाँ पे इन्वर्जन मत बना देना, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए नॉट ओनली से, समझ में आई बात? हाँ, तो ये नॉट ओनली वाला पार्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है जी। नॉट ओनली के नीचे अंडरलाइन किया था, नो सूनर के साथ ये हो गया, लिटिल फ्यू हो गया, हार्डली स्कार्सली हो गया, ये सारे हो गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक और चीज है, छोटी सी चीज जो इसमें नहीं लिखा पाए, लेकिन वो अलग की चीजें लिखाने वाली है नहीं, अलग से मैं सिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक और वर्ड होता है बोथ, बोथ, ठीक है, जैसे कि जो वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं कि इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो इन्वर्जन लेता है, ऐसे ही बोथ के साथ में भी इन्वर्जन बनता है, याद रखना, ठीक है। बोथ के साथ में भी इन्वर्जन बनता है, कैसे बनता है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, अब बोथ के साथ इन्वर्जन बनेगा कैसे, वैसे तो इसके साथ इन्वर्जन नहीं बनता, लेकिन बोथ का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, जैसे किसी ने बोल दिया बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ये थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट है, बोथ ऑफ देम आर, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, ठीक है ना। हाँ, तो इसके साथ एक चीज का ख्याल रखना है, एक चीज का ख्याल रखना है, ठीक है ना। हाँ, बोथ ऑफ देम, बोथ के साथ नॉट का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बोथ के साथ नॉट का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको सही कैसे करोगे, जैसे मान लो हमने बोला कि बोथ के साथ में नॉट नहीं आता, तो यहाँ पे बोथ आ गया और यहाँ पे नॉट आ गया, तो नॉट हटा के सही हो जाएगा? नहीं, जब आपने नॉट हटाया तो फिर बोथ भी हटाना पड़ेगा, इन दोनों को हटा के हम क्या करते हैं, बोथ भी हटा देते हैं, नॉट भी हटा देते हैं, और इसकी जगह हम लगा देते हैं नाइदर, ठीक है, क्या लगा देते हैं, नाइदर। अब नाइदर हो जाता है क्या जी, सिंगुलर, नाइदर क्या हो जाता है जी, सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है जी, ठीक है। अब जैसे ही आपने बोथ को भी हटाया और नॉट को भी हटाया, तो आप इन दोनों की जगह क्या लगा दोगे, यहाँ पे नाइदर लगा दोगे, जैसे ही नाइदर लगेगा तो नाइदर सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ देम जैसे ही लगाओगे
तो यहाँ पे आपको आर की जगह इज करना पड़ेगा, इज कमिंग। तो याद रखना, अगर कोई सेंटेंस बोथ से आपको ऐसे बना देता है तो सुनने में सही लगता है बट वो गलत होता है। तो आप बोथ को, नॉट को हटा के नाइदर करोगे और आर की जगह इज करोगे, ठीक है ना, ऐसे करके होता है। समझ में आई बात? हम्म। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में इन्वर्जन के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, जो मास्टर कॉन्सेप्ट्स थे, जो सच में जो चीजें होती हैं यूजफुल, वो मैंने आपको सारी सिखा दी। अब इसके कुछ अनयूजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर हार्डली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, या एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मे बी कि आपकी एक क्लास और हो, बस 2 क्लास में आपका पूरा इन्वर्जन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो एक छोटा सा ब्रेक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की गुरुकुल की, कि आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे गुरुकुल में, और ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से, आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। चाहे आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे ही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स और इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है, और जो मैंने टाइप ऑफ इन्वर्जन्स में बताया था कि इन्वर्जन के 2 टाइप होते हैं, एक स्लाइटली इन्वर्जन, एक फुली इन्वर्जन। तो ये फुली इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। यहां पे ऊपर हेडिंग डालिएगा फुली इन्वर्जन, ठीक है। फुली इन्वर्जन कहाँ होता है और इसका क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले फुली इन्वर्जन में क्या होता है कि मेन वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या कुछ भी है अगर है तो। ये होता है फुली इन्वर्जन, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाती, इसमें सीधे मेन वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। कई बार हमने सिखाया, और ये एक ही इकलौता कॉन्सेप्ट है जिसमें फुली इन्वर्जन यूज होता है, बाकी सब जगह नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहां पर आपको फुली इन्वर्जन यूज करना है वो समझ लो, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ऑलरेडी मैं टेंस टॉपिक के अंदर पढ़ा चुका होता हूं। अगर कोई सेंटेंस है और एडवर्ब हियर से स्टार्ट हो रहा है, या देयर से स्टार्ट हो रहा है, या फिर अवे से स्टार्ट हो रहा है, से सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या बनता है जी? फुली इन्वर्जन बनता है। और फुली इन्वर्जन बनता है, ठीक है। और फुली इन्वर्जन होता क्या है वो आपको पता है कि मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसके लिए टर्म्स भी सिखाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हियर 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 इज कमिंग, हियर इज कमिंग सलमान खान, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो सेंस होगा ना वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हियर मतलब यहां, इज मतलब है, कमिंग मतलब आ रहा, सलमान खान मतलब सलमान खान, यहां सलमान खान आ रहा है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें पहली चीज तो यही है कि अगर कोई सेंटेंस हियर से या देयर से या अवे से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। लेकिन इन्वर्जन में यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है, यहां आपकी मेन वर्ब है, तो आपको लगेगा कि सर यहां पे, अच्छा यहां पे दूसरा पॉइंट भी समझ लो। इसके 2-3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो सेंटेंस होगा, अगर हियर देयर अवे से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस जो होगा वो सिर्फ इंडेफिनिट में बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। उसका रीजन पता है क्या है? रीजन है फुली इन्वर्जन। क्योंकि अगर आप इसका फुली इन्वर्जन बनाओगे तो बना ही नहीं पाओगे। फुली इन्वर्जन बनाने के लिए हमें यहां से हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़ेगी। जब हेल्पिंग वर्ब हटेगी तो आईएनजी भी हट जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कम हो जाएगा, और कम में एस लग जाएगा, क्योंकि सलमान खान जो है ना ये सब्जेक्ट है।
असल में हेयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, हेयर सिर्फ एक एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आप वर्ब के लिए आप इसको एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि यहां पे जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है। और यहां वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों आ रही है? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है। तो इसमें दोनों चीजें क्लियर है आपको। देखो, अगर चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आ रही हैं तो बस एक ही या दो लाइन याद रखनी है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हेयर से, देयर से या अवे से हो रही है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। फुली इन्वर्जन का मतलब होता है कि सबसे पहले मेन वर्ब, या लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होता है। लेकिन ये भी 100% काम नहीं करेगा, इसमें भी 1%, 0.1% एक्सेप्शन होगा, वो भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, और देखो, पहले एग्जाम्पल्स देखो। जैसे मैंने कहा देयर आर कमिंग माई पेरेंट्स, यहां पर मेरे या वहां पर मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो आप देखोगे, या जा रहे हैं कर दो, देयर लगा हुआ है तो जा रहे हैं कर दो। ठीक है, अच्छा लगेगा। देयर आर गोइंग माई पेरेंट्स, तो बहुत सिंपली आप देखोगे कि यहां पे शुरुआत देयर से हो रही है। इसमें आर भी है और गोइंग भी है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और ये माई पेरेंट्स सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, ये सब्जेक्ट नहीं, ये तो एडवर्ब है, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट ये है, यानी कि यहां पे सबसे पहले तो आईएनजी नहीं होना चाहिए, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें एस एस नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लूरल है। जो आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ ये कैसा है जी? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई समस्या? ऐसे ही इसमें एक्सेप्शन भी मैं बताऊंगा, पहले एग्जांपल्स देखते चलो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे किसी ने ऐसे बोल दिया अवे, अवे रोहन गोज टू स्कूल। मान लो ऐसे एग्जांपल दे दिया उसने, तो आपको ध्यान रखना है कि अवे तो भैया एडवर्ब है, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, और ये सब्जेक्ट है। इसने इस बार मेन वर्ब ही लिख के दिया और फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा के दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा के दिया है। यानी कि उसने टेंस भी सही लगा दिया, सब्जेक्ट भी सही लगा दिया, सब कुछ सही लगा दिया, लेकिन गलत फिर भी हो रहा है क्योंकि ये जो गोज है ना, ये सब्जेक्ट से पहले ले आएगा, यहां पे आएगा, ये हो जाएगा अवे गोज सी, सॉरी अवे गोज रोहन, अवे गोज रोहन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी इन्वर्जन बनेगा। और कौन सा इन्वर्जन जी? फुली इन्वर्जन। आप देख रहे हो सभी में वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है, अवे गोज रोहन, रोहन दूर जाता है पढ़ने के लिए। देयर आर गोइंग टू पेरेंट्स, सॉरी देयर आर गोइंग माई पेरेंट्स, तो देयर गो क्या होगा? देयर गो। ठीक है ना, देयर गो हो जाएगा माई पेरेंट्स, और गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट से पहले आ रही है। इन्वर्जन यहां पे भी बन रहा है। ठीक है जी, इन्वर्जन यहां पे भी बन रहा है। समझ गए? इतना समझ में आया? तो इसका भी इन्वर्जन बना दो भैया। ऐसे इसमें देखोगे हियर इज कमिंग में देखो कम्स लगा दिया सलमान खान से पहले, यानी कि यहां पे भी इन्वर्जन बन रहा है। तीनों सेंटेंसेस में इन्वर्जन बन रहा है। अब इसका एक एक्सेप्शन मैं बताता हूं लास्ट वाले सेंटेंस का, इसका समझ लो। देखो इसका एक्सेप्शन क्या होगा, जैसे कि यहां पे रोहन लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी जगह एक प्रोनाउन लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल सेम सेंटेंस मैंने ऐसे ले लिया अवे, और रोहन की जगह लिख दिया मैंने ही। ठीक है, या फिर मैंने ऑलरेडी इन्वर्जन बना के लिख दिया अवे गोज ही, अवे गोज ही। ठीक है, फुल स्टॉप। अब बताओ इसका सेंटेंस कि ये सही है या गलत है, चेक करके बताइएगा। अवे ये एक्सेप्शन है, याद रखना, इसके ऊपर लिख लेना एक्सेप्शन, यहां पे लिख लेना एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन कैसे है याद रखो, ये इसमें आपने देखा कि ये एडवर्ब है जी, ये मेन वर्ब है, और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पे आप देखो रोहन क्या है जी? नाउन है। यहां पे आप देखो पेरेंट्स क्या है जी? नाउन है, नाउन है।
ठीक है, सलमान खान क्या है जी, नाउन है। तो तीनों सेंटेंसेस में नाउन है और शुरुआत में एडवर्ब आ रहा है, चल रहा है ना। अगर कुछ बाकी है तभी चल रही ना आपके यहाँ क्लास, अगर बाकी नहीं होता तो क्लास नहीं चल रही होती ना। रजनीश, तो ये क्लास आपके कोर्स में चल रही है, यानी कि ये बाकी थी। लेकिन इसमें आपने देखा ये प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यानी कि सेंटेंस में अगर आपने प्रोनाउन लगा दिया तो गलत हो रहा है। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि इन केस ऑफ प्रोनाउन, इन केस ऑफ प्रोनाउन, इन केस ऑफ प्रोनाउन, verb is used, verb is used after subject, verb is used after subject। ठीक है जी, यानी कि यहां पे जो गोज है उसको हटा के हम ही के बाद लिख देंगे, ये हो जाएगा अवे। क्या होगा सही, अवे ही गोज टू स्टडी, जो भी है, तो स्कूल या कुछ भी आगे लिख दें तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रोनाउन है, इन केस ऑफ प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन आ गया है तो अब इसमें इन्वर्जन नहीं बनेगा, मतलब वर्ब इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, इसका मतलब है नो इन्वर्जन। आप ये कह सकते हैं नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। यानी कि अगर सेंटेंस में नाउन है तभी तक इन्वर्जन बनाओगे, अगर प्रोनाउन आ गया तो कोई इन्वर्जन नहीं बनाना है, सीधे नॉर्मल सेंटेंस लिखना है, सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो ये बताओ कि ये टफ सा कॉन्सेप्ट था, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से, फटाफट से बताएंगे कि कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, बताओ। छोटी सी चीज थी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई सेंटेंस है हियर देयर अवे से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा, यानी कि वो भी फुली इन्वर्जन, मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। सेंटेंस अगर हियर देयर अवे से स्टार्ट हो रहा है तो वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, और वो इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन वो भी फुली। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। जैसे इज आर एम वॉज वर्ब कुछ नहीं आना चाहिए मेन वर्ब के साथ, अकेली मेन वर्ब आएगी और वो भी फर्स्ट फॉर्म में या ऐसे इसके साथ, और वो वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। अगर नाउन है तो, प्रनाउन है तो बाद में लिखी जाएगी, बस इतना सा था और कुछ नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखोगे, यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट, एक और मास्टर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, एक और मास्टर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इन केस ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर सेंटेंस में क्या है जी, इन केस ऑफ, यहां पे लिखोगे इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस, सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस, इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शंस। ठीक है, क्रिया की समानता के सेंस में, क्रिया की समानता होने पर, हिंदी में लिख लेना और इंग्लिश में भी लिख लेना। ठीक है जी, अगर सेंटेंस में जो आपका एक्शन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें सिमिलरिटी है, उसने कहा सुनो मैं डेली मंदिर जाता हूं, तो एक और आदमी उसने कहा मैं भी जाता हूं, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है, बस वो उतना ही बोल रहा है मैं भी जाता हूं। कहां जाता हूं ये नहीं बोला, क्योंकि वो मैंने बोल दिया है। मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं भी नहीं देता। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता। तुम झूठ बोलते हो, तुम भी बोलते हो। तो जब सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस की बात आती है तो वहां पे भी इन्वर्जन बनता है। ठीक है, सेंटेंस टेक इन्वर्जन, या फिर इन्वर्जन इज यूज्ड, ऐसे लिख दो। इन केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस इन्वर्जन इज यूज्ड, यानी कि इन्वर्जन यूज किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर सिमिलरिटी ऑफ एक्शन होता है। कैसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वहां पे सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस का जो इन्वर्जन बनता है वो कैसे बनता है, जैसे सभी ने एक सेंटेंस लिख दिया, ही डोंट, ही डोंट अब्यूज, ही डोंट, या ही सॉरी आई डोंट अब्यूज, ऐसे कर दिया, या ही डज नॉट कर लो, ऐसे कर लो, ही डज नॉट, ही डजंट अब्यूज,
वह अब्यूज नहीं करता, यानी कि गाली नहीं देता। और आगे लिख दिया सो आई डू। तो इस सेंटेंस में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे ही डज नॉट अब्यूज, वह गाली नहीं देता है, सो आई डू, मैं भी नहीं देता। ठीक है, लेकिन यहां पे दो तरह की गलतियां हैं। देखो, सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस में जब आप इन्वर्जन बनाओगे तो उसमें आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहली कि वो सेंटेंस या तो आपका पॉजिटिव हो या फिर वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो। ठीक है जी, नेगेटिव। तो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप उसको लिखोगे सो या फिर आइदर, या तो सो या फिर आइदर प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इन्वर्जन बन गया। ये रहा इन्वर्जन, लेकिन उस इन्वर्जन को सो या आइदर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस का इन्वर्जन बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको या तो नाइदर करना पड़ेगा, ठीक है, या नॉर करना पड़ेगा। नाइदर या फिर नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये होता है आपका इन्वर्जन। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। अब इसमें बताओ क्या क्या गलती है। मैंने गलतियां दो इसमें करी हैं। पहली चीज, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे जो है सो तो नहीं आएगा, सो की जगह या तो नाइदर आएगा या नॉर आएगा, तो यहां पे आप नाइदर लगा दो, नॉर भी लगा सकते हो। और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, पहले लिखोगे नाइदर डू आई। सर आपने डू ही क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे डज लिखा हुआ है, डू डज है तो डू डज ही लगाएंगे। अगर यहां पे डिड होता या ऐसे लिख दिया होता ही डिड नॉट, ही डिड नॉट अब्यूज, उसने गाली नहीं दी, और आगे लिख दिया सो आई डिड, तो यहां पे पहली बात तो वो डिड लिखेगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि सो की जगह क्या करोगे, नाइदर या नॉर भी कर सकते हो। और वो कर क्यों रहे हो, क्योंकि इधर नॉट लगा हुआ है। और दूसरी चीज, इन्वर्जन बनेगा सब्जेक्ट को बाद में और वर्ब को पहले, तो डिड आई हो जाएगा। ठीक है जी, नाइदर डिड आई। समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया। किसने बोल दिया आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, उसने कहा मेरे पास भी है। नाइदर आई हैव, अगर किसी ने ऐसे बोल दिया तो ये भी गलत है। पहली चीज कि यहां पे नाइदर नहीं आना चाहिए, पहली चीज नाइदर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। मेरे पास भी है, इसका मतलब नाइदर नहीं होगा, सो होगा, सो हैव आई या आइदर हैव आई, आइदर हैव आई या सो हैव आई। समझ में आ गई बात है। ऐसे करके सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस का क्या बनाना है आपको, इन्वर्जन बनाना है। आई वेंट टू मूवी यस्टरडे, सो डिड आई, मैं भी गया। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया आई वेंट टू मूवी, मैं गया मूवी देखने के लिए, कब, कल, यस्टरडे। तो यहां पे इन्वर्जन कैसे बनाओगे, सो डिड आई, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे यहां पे सो डिड आई हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है जी, सिमिलरिटी ऑफ एक्शंस वाला कितने लोगों को समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा, मैं अभी समझा दूंगा। और अगर आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और भी चीजें हैं जो समझना बाकी हैं अभी। ठीक है जी, यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, हाँ, लव यू सर एज ए टीचर, ये सही लिखना है, जरूरी है एज ए टीचर। थैंक यू। अब आ जाओ इधर। एक छोटी सी चीज आपने बहुत बार नोटिस करी होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जब ऐसे हम लोग बोलते हैं ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी,
मान लो ऐसे किसी ने सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये क्या है जी, डायरेक्ट स्पीच है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो देखो डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये होता है कि नहीं होता है। अब अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट स्पीच में ही क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख देते हैं। इसी सेंटेंस में अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच को इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो मैंने लिखा भैया आई एम बिजी, आई एम बिजी, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे ही सेड कर दिया, या रोहन नाम लिख दो, किसी का नाम लिख दो। वैसे ही भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट रोहन लिख लोगे ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि नाउन ही ज्यादातर लिखा होता है। तो यहां पे आपने लिख दिया रोहन सेड, ठीक है जी, ऐसे लिख दिया रोहन सेड। तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही होना चाहिए कि गलत, बताओ। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप एक डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं और उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी डायरेक्ट स्पीच ही है, इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। हमने कहा कि भैया रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख सकते हो, नो इशू। बट जब भी रिपोर्टिंग वर्ब को आप बाद में लिखोगे, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस चीज का, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसमें आपको इन्वर्जन बनाना है, लेकिन कब, हमेशा नहीं, जब इसको बाद में लिखोगे तो इन्वर्जन में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, यानी कि फुली इन्वर्जन यहां पे भी बनेगा, फुली इन्वर्जन यहां पे भी बनेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से आप नोट करके लिख सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच में बाद में लिखा जाए, बाद में लिखा जाए, लिखा जाए, तो इन्वर्जन बनता है, तो इन्वर्जन बनता है, ठीक है जी। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच देन द डायरेक्ट स्पीच टेक्स इन्वर्जन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब स्पेशली, ठीक है, ओनली, स्पेशली नहीं ओनली। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है भैया। तो एक चीज आपको यहां से भी समझ में आ जाएगी कि ये आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, सैड रोहन, सैड पीएम मोदी, ऐसे करके, तो वो क्यों लिखा होता है, उसका रीजन क्या होता है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को अगर बाद में लिखते हैं तो फिर भैया क्या करना पड़ता है, इन्वर्जन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत ही छोटी सी चीज है, चाहो तो यहीं पे समझ लो, यहाँ पे भी काफी सारी जगह है, इसको हटा दो। ठीक है जी, ठीक है, चलो इसमें एक और चीज समझ लो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखो। अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है और आपको ये तो पता होगा, मैंने एडवर्ब सिखाए, मैंने बताया था कि एडवर्ब का सीधा सीधा कनेक्शन होता है इन्वर्जन टॉपिक से, तो आप एडवर्ब यहां पे लिखना कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां पे भी इन्वर्जन बनता है,
तो इन्वर्जन बनता है। ठीक है ना, देख लीजिए भाई, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, और सुनो, एडवर्ब ऑफ मैनर से नहीं, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से या एडवर्ब ऑफ मैनर से, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर से या फिर सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से सेंटेंस की अगर शुरुआत हो तो इन्वर्जन बनता है। कैसे? जैसे किसी ने ऐसे बोल दिया, सो रूडली, सो रूडली ही टॉक्स विद मी। ठीक है, बहुत ही रूडली मेरे से बात करता है, वो बहुत ही रूडली मेरे से बात कर रहा है। सो अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है भाई? एल वाई वाला वर्ड, ठीक है। तो सो रूडली ही टॉक्स विद मी, तो यहां पे टॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां से डू डज निकल के आएगा और ही इधर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा सो रूडली डज ही टॉक्स, सॉरी टॉक, डज ही टॉक विद मी। समझ में आई बात? ऐसे होगा, सो रूडली डज ही टॉक। आगे देखेंगे, एक और सेंटेंस देख लो। सो स्मार्टली, सो इजीली ही या फिर आई गेव हिम रिप्लाई, या फिर आई सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन। ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया, ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया, देखो, सो स्मार्टली आई सॉल्व दैट क्वेश्चन, बड़ी स्मार्टली, स्मार्टली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, और यहां पे आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। जब ये सेकंड फॉर्म है तो यहां पे आ जाएगा डिड, ठीक है, और आई प्लस सॉल्व, डिड आई सॉल्व, ऐसे करके होगा दैट क्वेश्चन। यानी कि सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इन्वर्जन बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ऐसे ही किसी भी एडवर्ब, अब देखो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है, इससे पहले भी जो मैंने हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, लिटिल, वो भी सब एडवर्ब है। एक और कॉन्सेप्ट है, यही भी एडवर्ब बेस्ड है, यानी कि एडवर्ब और इन्वर्जन दोनों एक जैसे मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट भी आपको लिखना है, अगर, यानी कि यदि, इफ, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होता है तो भी इन्वर्जन बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट होता है तो भी, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो, तो इन्वर्जन बनेगा। लेकिन याद रहे, वो बस स्टार्ट होना चाहिए, बीच में आएगा तो नहीं बनेगा, या बाद में आएगा तो नहीं बनेगा, सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, सिर्फ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट I saw some students. Outside the gate I saw some students. देखिए
मैंने कुछ स्टूडेंट्स को गेट के बाहर देखा, तो आप देखोगे ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज या एक ऐसा वर्ड जो जगह बताता है, इसको कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे पता करते हैं? कहां का रिप्लाई अगर आपको मिल जाए, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा कहां, गेट के बाहर, तो आउटसाइड द गेट, ये पूरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई सॉ यानी कि सेकेंड फॉर्म है, तो यहां से डिड निकल के आएगा, फिर आई, फिर सी सम स्टूडेंट्स। ठीक है जी, डिड आई सी सम स्टूडेंट्स, ऐसे होगा। आउटसाइड द गेट डिड आई सी सम स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताइए, ये चीज समझ में आई? अगर यही चीज किसी ने ऐसे लिख दी होती, जैसे अगर किसी ने बोल दिया आई सॉ अ, आई सॉ अ स्ट्रेंज मैन आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मैंने एक अजीब सा आदमी देखा, एक अजनबी व्यक्ति। तो यहां पे भी देखोगे आउटसाइड द गेट मैंने बस बाद में लिख रखा, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बट इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो रही, तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं बनेगा, ये जैसा है ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। समझ रहे हो? बताइए कितने लोगों को ये वाली चीज समझ में आई? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम स्टडिंग यू और वॉट आई एम टीचिंग यू? बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये चीज क्लियरली समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सेम ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए जरा, यहां पे एक और चीज समझो कि अगर किसी सेंटेंस में टू सच से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो, अगर कोई सेंटेंस है टू सच से स्टार्ट हो रहा है, तो भी इन्वर्जन बनेगा, तो भी इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन और कहां बन सकता है? अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है टू सच से, एग्जाम्पल देता हूं अच्छे से क्लियर हो, टू सच, टू सच अ डिग्री, टू सच अ डिग्री दे, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। दे मेड अ नॉइज, दे मेड अ नॉइज दैट द प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस। देखो, टू सच का मतलब क्या होता है उसको समझ लो पहले। टू सच का मतलब होता है इतनी हद तक, इतना ज्यादा, इसका मतलब होता है इतना ज्यादा। टू सच का मतलब होता है इतना ज्यादा, इतना ज्यादा मात्रा में उन्होंने मेड होगा यहाँ पे, है ना, उन्होंने हल्ला मचाया, उन्होंने हल्ला मचाया, इतनी हद तक उन्होंने हल्ला मचाया कि प्रिंसिपल को पुलिस बुलानी पड़ गई। तो टू सच अ डिग्री, टू सच अ डिग्री, ठीक है, टू सच अ डिग्री से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां से निकल के आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा दे, और मेड की जगह हो जाएगा मेक, डिड दे मेक अ नॉइज दैट द प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर टू सच से भी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है
तो भी इन्वर्जन बनेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने बहुत मतलब रेयरली सुने होंगे या सुने ही नहीं होंगे। अगर कोई सेंटेंस है नेगेटिव एक्सप्रेशन है, कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस, नेगेटिव एक्सप्रेशंस से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन बनेगा। ये तो मैंने वैसे शुरुआत में भी बता रखा है कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन से हो रही है या नो से बने एक्सप्रेशन से सेंटेंस की शुरुआत हो, नो से बने एक्सप्रेशन से सेंटेंस की शुरुआत हो, एक ही चीज है। जो एक्सप्रेशन नो से बने हैं या कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, अगर उससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो आपको वहां पे भी इन्वर्जन बनाना है। जैसे किसी ने ऐसे बोल दिया, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई शैल एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो इसका क्या मतलब होता है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, समझ रहे हो इसका मतलब? अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल कंडीशंस, किसी भी कीमत में मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं करूंगा। तो यहां पे शैल वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा इन्वर्जन, यानी कि शैल आई एक्सेप्ट, शैल आई एक्सेप्ट। समझ में आ गई बात? शैल आई एक्सेप्ट। नो से बने एक्सप्रेशंस हो गए। एक ऐसे ही ओनली से बने एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर कोई सेंटेंस है ओनली से स्टार्ट हो रहा है या ओनली से बने एक्सप्रेशंस, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो ओनली से बन रहा है, ओनली से बने एक्सप्रेशन से सेंटेंस की अगर शुरुआत हो तो क्या होगा? इन्वर्जन बनेगा। और क्या होगा? इन्वर्जन पढ़ रहे हो ना, कहां कहां बनता है मैं बताते चल रहा हूं। जैसे मान लो किसी ने ऐसे बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया, ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे, सिर्फ कल ही तो मैंने इस चीज को खरीदा है, आई बॉट दिस बाइक या दिस बुक, सिर्फ कल ही तो मैंने इस किताब को खरीदा है, सिर्फ कल ही तो मैंने इस किताब को खरीदा। इट मीन्स ओनली यस्टरडे आई बॉट, नहीं, डिड आई बाय, डिड आई बाय, ओनली यस्टरडे डिड आई बाय, ऐसे होगा, सिर्फ कल ही मैंने इस चीज को खरीदा है। आई बात समझ में? ऐसे होता है। ये ओनली से बने एक्सप्रेशंस हैं, नो से बने एक्सप्रेशंस हैं, इनका इसी तरह से जो है क्वेश्चन टैग बनता है। समझ में आ गई बात? सॉरी, क्वेश्चन टैग नहीं, इन्वर्जन। बस इतने ही हैं इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स, और जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो मैंने आपको पहली क्लास में भी बता दिए हैं कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो और आपसे कोई इन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है, 10 पूछ ले, 20 पूछ ले, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटेड। 99% तक एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, इन्वर्जन चैप्टर फिनिश्ड। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की गुरुकुल की, कि आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे गुरुकुल में,
और ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से, आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। चाहे आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे ही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स और इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए अब जो बारी है वो है इन्वर्जन टॉपिक की प्रैक्टिस क्लास, यानी कि प्रैक्टिस की बारी है। ठीक है, यानी कि आपको मैं इन्वर्जन टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, तो जो कुछ भी होता है कि इन्वर्जन होता क्या है, एक बार बेसिकली मैं यहां पे और बता दूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट से पहले, यही इन्वर्जन होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, याद रखना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और इन्वर्जन कहां कहां बनता है ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, और वो सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास में बता चुका हूं। तो सभी लोग तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? अगर यस तो फिर आ जाओ भाई, देख लो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, आपको चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, और अगर गलत है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये सही होगा, ये आपको बताना है। देखो भाई, सबसे पहले एक मास्टर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई सेंटेंस किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटन, लिटिल, फ्यू, ऑफन, नेवर, और नाइदर, नन, नॉट, नॉट ओनली, ठीक है, या फिर जो भी वर्ड्स होते हैं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, जो भी नो से बने एक्सप्रेशंस या नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, उन सभी एडवर्ब्स के साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। और मेन वर्ब क्या है हमारी? गॉट। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, तो सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे क्या, कहां पे लिखेंगे? सब्जेक्ट से पहले। तो यही इन्वर्जन हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले हेड और फिर आई। ठीक है, ये बन गया आपका इन्वर्जन। बस इतना सा करना है। बस इतना सा करना है, ठीक है ना। जैसे नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब है, इससे भी सेंटेंस की शुरुआत होगी। बताओ, मॉक में पी क्यू आर एस नहीं हो पा रहा है। पी क्यू आर एस की मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे नेवर सी हैड नहीं होना चाहिए, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन बनेगा, यस और नो? तो यहां पे हैड सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी आपको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में भैया? और इन्वर्जन क्यों बन रहा है, इसमें क्या कंडीशन है, कौन सा रूल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में ऑलरेडी करा करा चुका हूं। ग्रामर में जाके देखिए, ग्रामर कॉन्सेप्चुअल क्लास वाले पार्ट में आप देखोगे, ठीक है, रूल्स वाले पार्ट में, उसमें मिल जाएगा। सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहां पे भी इन्वर्जन बनना चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको यहां पे पहले लिख दो, तो यहां पे भी डू भी हो जाएगा। ये हो जाएगा सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डाउन्स। ठीक है, रेयरली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहां पे भी आपका इन्वर्जन बनेगा भाई। यू विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? विल यू हियर, क्या हो जाएगा? विल यू हियर सच ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्लियर? ओनली से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, ओनली देन, ठीक है, ओनली से बने एक्सप्रेशंस, तो यहां पे भी ये मैं आपको सारी चीजें सिखा चुका हूं, अगर आप जाके देखोगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी चीजें जो भी यहां पे यूज हो रही हैं मेरे भाई, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आप जाके देखिए अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लास में, हर एक चीज मैंने आपको करा रखी है। आगे आ जाओ, और भी सेंटेंसेस हैं। जैसे नॉट ओनली से जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो स्मोक्स, तो सबसे पहले यहां पे दो तरीके हैं इसको सही करने के। एक तो है बट के बाद, जैसा यहां पे जैसे बट ही ऑल्सो स्मोक, ठीक है, तो बट ही ऑल्सो आ सकता है, बट ही ऑल्सो स्मोक्स। तो यहां पे आप देखो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे तो ही आना चाहिए, स्मोक्स दोनों में से गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सिंपली यहां पे क्या करोगे, इन्वर्जन बना दो, डज ही कर दो। क्या कर दोगे? डज ही, क्योंकि वहां पे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच
अलग अलग हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब भी है प्रोनाउन भी है, और ये तरीका गलत है नहीं है। ही स्मोक्स बट ही ऑल्सो स्मोक्स, हालांकि वैसे ऑल्सो स्मोक के लिए आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें वर्ब भी इसके बगल में लगानी है, तो ये हो जाएगा नॉट ओनली डज ही लव, डज ही लव। यहाँ पे भी आपको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, तो लव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसकी जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है भैया। पहली चीज तो नो सूनर के साथ में जो कंजंक्शन है वो देन आना चाहिए। हार्डली स्कार्सली के साथ में वेन या बिफोर आता है, तो यहाँ पे ये भी चीज चेक कर लेना मेरे भाई कि यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के साथ में वेन आता है, ठीक है। जैसे रेयरली के साथ में भी यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सेंटेंस नहीं है ना इसलिए। और नो सूनर के साथ देन आता है जो कि लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा इन्वर्जन ही। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हैड वी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैड वी करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे देखो हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली सेल्डम लिटिल फ्यूज, देखो हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली इन सब के साथ में वेन और बिफोर आता है, तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन क्या लगा दिया, वेन लगा दिया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं, इम्तियाज है, रोहन है, हरिओम है, पिंकी जी हैं, बताओ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। स्कार्सली के साथ में भी हेड आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, हेड आई हो जाएगा, हेड आई हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली लेटर, ओनली लेटर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, ओनली से बने एक्सप्रेशन, तो यहां पे भी आपको इन्वर्जन बनाना पड़ता है। ओनली से बने एक्सप्रेशंस भी अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, ओनली नो सर्कमस्टेंसेस, नो से बने एक्सप्रेशंस भी अपने साथ क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। जैसे नाउ वेयर, ये क्या है, नाउ वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो भी वो सेंटेंस अपने साथ इन्वर्जन लेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो मेरे दोस्त यहां पे आपको क्या करना है, आई हैव नहीं हैव आई करना पड़ेगा, ठीक है, हैव आई करना पड़ेगा। हैव आई एवर हैड सच बैड सर्विस, हार्डली स्कार्सली रेयरली वेयरली सेल्डम ऑफन लिटिल और फ्यू, इन सब से सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो वो इन्वर्जन लेता है, कॉन्सेप्ट है भाई। तो यहां पे भी आप देखोगे ना, यहां पे भी आप देखोगे ही डिड लिखा हुआ है, तो यहां पे ही डिड नहीं होगा, डिड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड ही, डिड ही, ठीक है ना। हाँ, ओनली से बने हुए सेंटेंसेस, ओनली दिस वे, जॉन कुड नहीं होगा, कुड जॉन होगा, कुड जॉन, कुड जॉन, ठीक है ना। ओनली इन दिस वे कुड जॉन अर्न इनफ मनी टू सर्वाइव, इन नो वे डू आई एग्री विद वॉट यू आर सेइंग, देखो इन नो वे डू आई एग्री, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन नो वे लिखा हुआ है, डू आई एग्री एकदम सही है, विद व्हाट यू आर सेइंग एकदम परफेक्ट सेंटेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी इन्वर्जन बना हुआ है, यहां ऑलरेडी इन्वर्जन बना हुआ है। सर इन्वर्जन यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि नो से बने एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, नो से बने एक्सप्रेशंस, नो से बने एक्सप्रेशंस से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पे भी इन्वर्जन बनता है, तो नो आ गया, तो आपको जैसे ऑन नो अकाउंट लिखा हुआ है तो यू शुड नहीं होगा, शुड यू होगा, समझे, इन्वर्जन बनेगा, शुड लगाना पड़ेगा पहले और यू लगाना पड़ेगा बाद में, शुड यू हो जाएगा, यू शुड नहीं होगा, ठीक है, शुड यू डू ऐसे हो जाएगा, डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग मी, ठीक है जी। एक और देखो, इन नो वे वी शुड, इन नो वे वी शुड नहीं होगा, अभी अभी पढ़ के आए तो शुड वी हो जाएगा, यहां पे इन्वर्जन बनेगा शुड वी, ठीक है ना। लिटिल से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो ये सब्जेक्ट है आपका और ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसको यहां पे लिख देंगे भैया, डिड दे हो जाएगा, डिड दे हो जाएगा, क्लियर है। नेवर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ही हैज नहीं होगा, हैज ही होगा, हैज ही होगा। सेल्डम
दे, ठीक है, सेल्डम दे, यहां पे आप देखोगे ना दे के बाद डू लिखा है ना, तो डू दे हो जाएगा, ठीक है। हम्म। रेयरली इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वी डू, तो डू वी हो जाएगा, ठीक है ना। हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, यहां पे भी आपका इन्वर्जन बनेगा, डू दे हो जाएगा, ठीक है जी। ओनली इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ओनली बाय से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ओनली आफ्टर से सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है, या नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, हार्डली, सब में इन्वर्जन बनेगा। वुड आई, यहां पे देखो इफ दे, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहां पे इन्वर्जन बनेगा ओनली इफ दे कम, तो यहां पे ओनली इफ डू दे कम ऐसे होगा, आई वुड गो, तो आई वुड गो में दिक्कत नहीं, आई वुड गो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओनली इफ डू दे कम, बस। ओनली बाय रिसर्चिंग यू कैन नहीं, ओनली बाय रिसर्चिंग कैन यू सॉल्व ऐसे होगा, ठीक है ना। हाँ जी। ओनली आफ्टर लंच यू कैन नहीं, कैन यू प्ले। नॉट ओनली दे डिड नहीं होगा, नॉट ओनली डिड दे होगा, दे डिड नहीं होगा। हार्डली आई हैड नहीं होगा, हार्डली हैड आई होगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात है। इस तरह से आपको इन्वर्जन्स बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे सेल्डम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, रेयरली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, देयर से सेंटेंस, हियर से सेंटेंस और हियर से सेंटेंस। अगर हियर देयर अवे से सेंटेंस की शुरुआत होती है, हियर, अगर सेंटेंस की शुरुआत हियर देयर या अवे से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, तो यहां पे भी हमें इन्वर्जन बनाना पड़ता है, यहां पे भी हमें इन्वर्जन बनाना पड़ता है। तो यहां पे देयर से सेंटेंस की पहले तो सेल्डम वाले का बनाओ, तो ही द डज टीचर है, ये क्या है, देखो इसको सही करते हैं, सबसे पहले तो इसको सही करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, द टीचर फिनिशेज, हाँ ये सही कैसे होगा पता है, मैं बताता हूँ, ये सही होगा, इसमें से डज हट जाएगा, इसमें से डज हट जाएगा, बस ऐसे होगा, देखो यहां से डज हट जाएगा, इसमें सब्जेक्ट है द टीचर फिनिशेज, तो यहां से फिनिशेज हट जाएगा, डज आ जाएगा पहले, डज द टीचर फिनिश, डज द टीचर फिनिश। रेयरली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो डज सबसे पहले आ जाएगा, एलेक्स बाद में आ जाएगा, डज एलेक्स फॉरगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्वर्जन बन गया। देयर अ लेडी इज नहीं होगा, देयर इज अ लेडी होगा, देयर इज अ लेडी। हियर द किंग कम्स गलत हो जाएगा, हियर कम्स द किंग। अब यहां पे आपको एक चीज सीखनी है कि अगर हियर देयर अवे से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो यहां पे फुली इन्वर्जन बनता है। फुली इन्वर्जन का मतलब होता है मेन वर्ब को पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट से, मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एक होता है स्प्लिट स्लाइटली इन्वर्जन या पार्शियल इन्वर्जन, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। एक होता है फुली इन्वर्जन, जिसमें पूरी की पूरी मेन वर्ब ही आ जाती है, जैसे कम्स है, तो कम्स में से डज द किंग कम नहीं करना है, कम्स को ही पहले लिख देना, हियर कम्स द किंग, यहाँ राजा आता है या यहाँ राजा आ रहा है। हियर योर होम मेड कोला इज, तो हियर इज योर होम मेड कोला,
इनवर्जन। ठीक है जी, ये होते हैं इनवर्जन आपके। और भी है, देखो देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। बिहाइंड मी, एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओवर द टेबल, एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत होगी, इवन देयर जो है ना, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है। हियर देयर अभी तीनों सब क्या है, एडवर्ब प्लेस होते हैं, चारों तीनों सॉरी। इन सब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत होती है मेरे दोस्त, तो वहां पे सो मैनी पीपल तो सब्जेक्ट है, इन दैट फील्ड, उस फील्ड में आर, तो गलत ही है। पहली बात तो आर यहां पे होना चाहिए था, सो मैनी पीपल आर इन दैट फील्ड, ठीक है। और उसको भी यहां से हटा के पहले तो इसको सही करो, ये मिस टाइप है इसमें, ठीक है, इसमें मिस टाइप है, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक सही करते हैं। इसको यहां से कट करो, यहां पेस्ट कर दो, ठीक है ना। चलो, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सो, अरे यार गलत जगह पेस्ट कर दिया, यहां से आर को हटाओ, यहां पे पेस्ट करो। ठीक है, देखो जरा, देखो भाई, देखो 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 सभी लोग देखो, यहां जो आर आ रहा है, इस आर को सो मैनी पीपल से पहले लिखना पड़ेगा, देयर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी पीपल इन दैट फील्ड, ठीक है। इनटू द रूम, सी केम नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है ना, तो सी केम नहीं होगा, डिड सी कम होगा, डिड सी, सी कम। बिहाइंड मी अ चाइल्ड क्राइज नहीं होगा, डज, बिहाइंड मी डज, बिहाइंड मी क्राइज अ चाइल्ड, क्राइज अ चाइल्ड कर लो, ठीक है ना, क्राइज अ चाइल्ड, बिहाइंड मी क्राइज अ चाइल्ड, ऐसे करके यहां पे भी फुली इन्वर्जन बनेगा। ओवर द टेबल हैंग्स अ पेंटिंग, डज अ पेंटिंग, यहां पे भी डज होगा, यहां पे भी डज ही होगा, दोनों जगह डज होगा, ठीक है, यहां पे भी डज होगा, डज अ चाइल्ड क्राई, ठीक है, यहां पे भी डज अ पेंटिंग, डज अ पेंटिंग हैंग, हैंग, सब में इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है। और क्यों बन रहा है, उसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है भाई। मैं अभी चेक करता हूँ। ओके, इसमें बस एक मिस्टेक हमने कर दी, जो मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है, बस ये वाले, इसको दोबारा से सही कर लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी मिस्टेक थी, जो मिस्टेक नहीं थी, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, एक यहाँ पे चीज नोट करके लिख लेना कि जब भी कोई सेंटेंस है और एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट हो,
तो फुली इन्वर्जन बनता है। तो फुली इन्वर्जन बनता है, ठीक है। तो फुली इन्वर्जन बनता है, यानी कि सबसे पहले मेन वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इन्वर्जन फुली बनता है, तो यहाँ पे हम फुली इन्वर्जन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो केम नहीं आएगा, केम पहले आएगा, केम सी होगा। लेकिन केम सी की जगह पे, अच्छा अब यहाँ पे देखो यार, एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तुम ये लिखो, वरना अभी तुम फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। केम सी लिख दो बस, ठीक है, केम सी लिख दो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्राइज पहले लिखा जाएगा, क्राइज अ चाइल्ड, क्राइज अ चाइल्ड, ठीक है। हैंग्स जो है पहले लिखा जाएगा, हैंग्स पहले लिखा जाएगा, तो हैंग्स अ पेंटिंग, हैंग्स अ पेंटिंग, ठीक है ना, इन्वर्जन। आगे आ जाओ, और भी हैं, जैसे यहां पे देखो, ही हैड बीन देयर, ही कुड हैव सीन इट, आई वेर द प्रेसिडेंट, आई वर, देखो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये भी इन्वर्जन लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस टेक इन्वर्जन। अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है तो आप उसको इन्वर्जन फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आगे कुड हैव प्लस V3 है, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 होना चाहिए, लेकिन अगर या तो इफ हो ऐसे करके, इफ ही हैड बीन तो सही है, या तो ऐसा सही है, ठीक है, ये सही है, इफ ही हैड बीन देयर, या फिर ये ऐसे सही है, हैड पहले लिख दो, हैड ही बीन देयर, या फिर ऐसे लिख दो। ये कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों तरह से सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऐसे यहां तो या तो आप इफ लगा दो, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, या फिर वर आई, ऐसे कर दो, वर आई द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। ऐसे या तो या इफ लगा दो, इफ ही वर माई ब्रदर, या फिर ऐसे लगा दो, वर ही माई ब्रदर, ये भी सही है, ये भी इन्वर्जन लेते हैं भाई, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। या तो यहां पे लिख दो, इफ, देखो यू शुड गो देयर तो गलत है, यहां से शुड ही नहीं आएगा, सबसे पहली बात, यू गो देयर, ठीक है। या तो ये होता इफ यू गो देयर, इफ यू गो देयर आई विल गो विद यू, या फिर यहां पे लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इफ यू गो देयर, हाँ यहां पे शुड नहीं आएगा, इफ यू गो देयर हो जाएगा बस, इफ यू गो देयर, इसका इन्वर्जन नहीं बनेगा, बस इतना रहेगा, इफ यू गो देयर आई विल गो विद यू, बस इतना है, ये होते हैं इन्वर्जन, ठीक है ना, बस। तो ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। जाते जाते बस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो या मेंस प्रैक्टिस बैच हो, टारगेट बैच हो, कुछ भी, तो आप लोग ओपन स्टडी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है ओपन स्टडी ऐप और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल भी हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।